रीज़न क्या है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक GoDaddy पे डाल रखा है, एक होस्टिंगर पे डाल रखा है, एक एक मेरा कोई रीसेलर, कोई और होस्टिंग है, कोई और बहुत सारी। तो फिर इसमें भी काम नहीं करता कि मैं जैसे इस जीमेल के अंदर मैंने सारे कॉन्फ़िगर कर लिए, सेम GoDaddy में यहाँ करूँगा तो मैं इसको लॉग आउट करूँगा, फिर मैं जीमेल में GoDaddy में करूँगा। फिर मैं इसलिए मैंने किसी दूसरे ब्राउज़र के अंदर जाके वहाँ पे डाल रखा है वो। हम्म, हम्म। हाँ, देखो, अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और बहुत सारी कंपनीज बढ़ रही है लगातार, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस वाली होस्टिंग से। ठीक है, वैसे तो आप अल्टीमेट लेके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमारा जो विज़न है वो क्लियर है कि ऐसे कुछ करने जा रहे हैं हम। ठीक है, और इससे स्टार्ट करने के बाद क्या होगा कि जो आपकी साइट है वो भी यहाँ रख सकते हो और क्लाइंट की साइट भी यहाँ पे रख सकते हो, एक ही जगह पे सारी साइट आप कॉमन कर सकते हो मैनेज। ठीक है, पहले, हाँ, आपको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी होस्टिंग तो, आपको होस्टिंग देनी पड़ेगी। दूसरा, हम्म, देखो ये काम मैं करता हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि आप फ्री माइंड रहते हो, जो भी चीज़ है उसी की है, उसके पास ही है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप, वो सब करना होता है, पर वो जो आईटी वाले पर्सन है ना, वो ऐसा सोचते नहीं है। जो भी आईटी पे काम करते हैं ना, वो सोचते हैं कि सारा कुछ कंट्रोल हमारे पास रहे, डोमेन भी हमारे पास रहे, ठीक है, और जो होस्टिंग है वो भी हमारे पास रहे, सब कुछ हमारे पास रहे। ठीक है, बट मेरा सोचना अलग तरह का है कि जैसे उसकी ही होस्टिंग रहे, ठीक है, और उसका ही डोमेन उसके पास ही रहे। हम जो हैं एक तरह से उसके लिए मीडिएटर की तरह काम करते रहें कि हाँ जी सर, क्या प्रॉब्लम है जी, ठीक है ये करते हैं, वो है तो ये प्रॉब्लम है तो ठीक करते हैं। बट यहाँ पर आप ना बहुत ऊपर ऊपर से काम करना चाह रहे हो, आप अंदर डीप नहीं जाना चाह रहे कि वो कभी भी आपको कहेगा चलो जी, वो आपके पास फंसा ही नहीं हुआ किसी भी तरह से। वो तो कभी भी रात में सोच लेगा, अगले दिन बोलेगा आप सोच रहे मेरे पास 10 क्लाइंट हैं, सुबह 2 बंदे ऐसे ही उठ के चले गए कि नहीं कर रहे जी काम, या लास्ट मोमेंट पे किसी वजह से उसके माइंड में आ गया कि नहीं पेमेंट करनी, तो भी वो चला गया, यहाँ फंसा पड़ा हो। यहाँ 1 मिनट में आप साइट बंद कर सकते हो, 1 मिनट में आप उसको बोल सकते हो कि भैया पेमेंट दो, आपकी साइट ऑन कर देते हैं, आपको एक्सेस भी दे देते हैं। कोई सर सिंपल सी बात है, ये आप पेमेंट कर दो, आपको अभी एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में आ गया, तो आप ऊपर ऊपर से काम करना चाह रहे हो, जैसे मैं करता हूँ ऊपर ऊपर से काम तुम्हारा। हाँ, कल, हाँ, हैसल फ्री है तो फिर हाँ, ये तो प्रोफेशनल आपको, हाँ, ऊपर ऊपर से नहीं कर सकते, आपको अंदर अंदर जाना पड़ेगा, आपको वो नहीं करना पड़ेगा प्रोफेशनली। आप उस तरह से नहीं सोच सकते कि भाई वो उसके पास ही रहे तो सब कुछ वैसे रहेगा, तो जब आप आ गए ना अंदर, तो आपको रखना पड़ेगा सारा कुछ, और बल्कि उसको दबा के ही रखना पड़ेगा। ये तो एक तरीका है, ये तो ट्रिक है एक, प्रोफेशन है आपका ना। आप ऐसे 2 बंदे भी अगर ऐसे भागने लगे, एक एक करके उठ के भागने लग गए, और बिना पेमेंट के, एक तो जा रहा है ऊपर से बिना पेमेंट के भी जा सकता है वो, क्योंकि महीने के बाद ही तो पेमेंट दे रहे हैं आप। हाँ, वही वही चीज़ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका वेब पोस्टिंग अल्टीमेट। ठीक है, यहाँ तक इसके हो गए जो हमारे नेक्स्ट ईयर, ये 3 साल के लिए टर्म्स के बाद, जैसे 3 साल। हाँ, उसका ट्रिक मैं बता दूंगा क्या करना है। हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हाँ,
हाँ तो एक ना रैंकिंग में फ़र्क आएगा ना कुछ फ़र्क आएगा। सेम कंपनी से सेम कंपनी में जाओगे तो एक सिंगल क्लिक में यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे। उसको बस चैट चैट में ही बोलना पड़ेगा, तो वो आपको चैट चैट में ही होल्ड कराएगा। होल्ड होल्ड करते करते ही आपको यहाँ से यहाँ मूव कर देगा। कहेगा कि सेम पैनल सेम पासवर्ड सेम सब चीज़ों में आपको आपका ये अपग्रेड हो गया। पेमेंट करते ही वो यहाँ से यहाँ मूव कर देगा आपको। पुश हो क्या हो गया? हम्म, 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 हम्म। नंबर ऑफ ईमेल्स। हम्म, हम्म, इसी में से होती है। हाँ, उसके हम ना चार्ज लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे अगर तो आप पहले साल उसको फ्री दे सकते हो कि सर 1 ईमेल या 2 ईमेल या 3 ईमेल आपको फ्री है। बट उसके चार्ज भी हम उसके साथ ही कर लेते हैं कि एटलीस्ट उसको 1000 रुपीज़ तो हमें एक ईमेल का साल का चार्ज कर लेते हैं। 3000 आ गए। 3000 में आपके पास बैकअप आ गया कि अगर जैसे कुछ होता है तो आप जो 75 GB यहाँ पे दिखा रहा है इसको आप 100 GB या कुछ और इसमें 3000 में आप परचेज़ कर सकते हो इसका स्पेस। 3000 2000 1000 जो भी चार्ज करेगा वो आप ले सकते हो। ये तो आपके पास आ गया। अगर आपने नहीं चार्ज किया, मान लो कि आपने सच में फ्री ही दे दी उसको 3 मेल, ठीक है, तो क्या है कि तब तक तो ये चल जाएगा। और इसको परचेज़ करने के लिए आपको खुद से फिर पे करना पड़ेगा। ये आपको कोई 3000 में आपको ये पूरे साल का पैकअप दे देगा। उसमें आप फिर अलग से जो है वो चलते मतलब स्टोरेज यूज़ यहीं से होगी, बट आपको ये इंक्रीज़ कर देगा स्टोरेज इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन रहता है आपका जियो सूट का कि भाई सर देखो दो ऑप्शन है। एक तो हमारे जो यहाँ पे होता है होस्टिंगर के अंदर या गोडैडी के अंदर, वो आप यूज़ कर सकते हो, और दूसरा आप जियो सूट यूज़ कर सकते हो। तो बोले कौन सा बेटर है? कहते सर सच में तो जी सूट ही बेटर है, बट ये है कि ये भी ठीक चलता है। ऐसे नहीं है कि आउटलुक में, अगर आपको आउटलुक में काम करने का आदत है तो ये अच्छा चलेगा। पीछे से सपोर्ट हमारी रहेगी। पीछे सपोर्ट क्या रहेगी, जैसे कि कुछ मेल वेल में दिक्कत आती है तो आपने चैट करना और कहना कि सर ये इसमें जैसे कोई भी चैट यहाँ से कॉन्टैक्ट किया, उस मेल को डाल दिया कि इस मेल में प्रॉब्लम आ रही है, उस मेल का जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो ये सॉल्व करके देंगे। हाँ, वो आप इसका चार्ज कर सकते हो। वो उसमें एक मेंशन करते हैं, जैसे पूरा वो बनता है ना कोटेशन, तो कोटेशन में हम नीचे मेंशन करते हैं कि वो जो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का है वो कि आपका, या तो हम चार्ज लेके करेंगे कि इसमें उसमें मेंशन कर देंगे कि इसका चार्ज एक्स्ट्रा है, और या फिर अगर हम उसमें जो लमसम ले रहे हैं उसी में हम इन कर देंगे कि क्योंकि हम्म, तो इसमें देखो क्या है कि जैसे एक तो हो गया कि आउटलुक, कभी कोई भी कंपनी जब आईटी के काम को देती है ना तो वो अपनी सिरदर्दी लेना नहीं चाहती। वो नहीं चाहेगी कि भाई आउटलुक में कॉन्फ़िगर हम करें, स्टोरेज को हम देखें, बाकी तुम क्या देखोगे, तुम खाली वेबसाइट देखोगे। वो कहेंगे नहीं सर, सब कुछ देखेंगे। आपकी ईमेल अगर हमने दी है तो ईमेल की स्टोरेज भी हम देखेंगे, ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन भी हम देखेंगे, क्योंकि ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट जुड़ी हुई है आपके इससे सर्विस से। क्योंकि जो उसने कन्फिग्रेशन कर लिया और बीच में कोई स्टक हो गया, कोई प्रॉब्लम आती है किसी वजह से, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग आईटी का बंदा रहता है जो कि कहेगा कि हाँ मैं 300 पर विजिट या 300 आपको रिमोटली एक्सेस करके वो दे देगा। तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन को। जैसे हमारे पास वो है अपने प्रवीण, तो उसको मैंने बोलता हूँ कि भाई मैं तो पहले करा करता था खुद ही। जैसे मैं यूरोपा में खुद ही कर देता था, ईमेल कॉन्फ़िगर ये वो कर देता था, और सारा बैकअप वैकअप लेना, पीएसटी फाइल डाउनलोड अपलोड करना,
तो वो मैं करता था, पर अब मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं वो ये भी नहीं बताना कि हमारा इन हाउस है आउट हाउस है, कुछ भी नहीं बताना। वो तो ये कहना कि ठीक है जी आप करवा लो, एक बंदा आएगा, उसको ऑनलाइन आप एक्सेस दे देना, वो सारा कुछ आपका कॉन्फ़िगर कर देगा, बैकअप वैकअप सब दे देगा, बैकअप का पाथ बना देगा। ठीक है, और नहीं तो आप जी सूट ले लो, वो 250 रुपये पर मंथ आपको पड़ेगी मेल जी सूट की। दोनों ऑप्शन आपके साथ ओपन है। कल को ये बोले कि आपने जी सूट क्यों नहीं दिया, हाँ इसमें तो हमारी मेल स्टक हो जाती है, ये हो जा गया वो हो गया, कुछ भी बात करे, कुछ बोले कि मेल ही नहीं आती इसके अंदर, ये है वैसा वैसा, क्योंकि ये कंप्लेन आती है आउटलुक के अंदर। तो मैं तो जी सूट ही दे देता हूँ कि भैया जी सूट ले लो। और या फिर अगर आप कोई ज़्यादा ही कंपेयर करता है कि इसी में बनाना, तो ठीक है बना देते हैं, इसमें ईमेल बना देते हैं आपको। और ये ईमेल को आप फ्री ईमेल को बाय ईमेल में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब उसको परचेज कर सकते हो। ईमेल का कोटा, नंबर ऑफ़ ईमेल्स प्लस उसका स्टोरेज आप अलग से ले सकते हो, बट वो जाके इसमें ही जुड़ेगा। हाँ ठीक है, ऐसे ही और अलग तरह की होस्टिंग्स है। ठीक है, ऐसे ही स्पेशली होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, ये आपको वर्डप्रेस के लिए होस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इसमें है नहीं है। टेक्निकली पीछे जाओगे तो आपको इसी में आप दूसरी होस्ट कर लो तो भी मना नहीं करता, दूसरी में कोडिंग वाली, इसी में आप सी में सी कोई और होस्टिंग डाल दो तो भी मना नहीं करता। जब ये स्पेशली वर्डप्रेस की होस्टिंग है तो इसके अंदर तो ना तो कोई कुछ और आना चाहिए और ना ही कुछ और चीज़ होनी चाहिए। अगर वर्डप्रेस की तो इसने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, बट इसने उसी होस्टिंग को वर्डप्रेस की होस्टिंग दे दी है। मेरे को तो कुछ टेक्निकल इसमें नज़र नहीं आया, मैंने स्पेशली इसको ख़रीदा था तो मुझे ऐसे कोई टेक्निकली नज़र नहीं आया कि इसको वर्डप्रेस में कुछ अलग से है। तो इन्होंने अपना एक नाम दे के उसी होस्टिंग को ऐसे कर दिया। ये प्रोडक्ट एरिया, प्रोडक्ट एरिया कि मेरे पास 4 साइट है, चारों के चारों वर्डप्रेस में, अरे वाह वर्डप्रेस की होस्टिंग मिल गई, इसमें डाल देता हूँ। तो वही मेरे माइंड में आया था, मैंने करा, लेकिन कुछ है नहीं था, निकला कुछ नहीं उसके अंदर से। तो होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस बेसिक, होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस डीलक्स, होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस अल्टीमेट। ठीक है, यहाँ पे वन वेबसाइट वन वेबसाइट वन वेबसाइट। अभी ये वन वेबसाइट का ये हाल है, अगर आगे बढ़ाएंगे तो पता नहीं कितना पैसा चार्ज करेगा ये। हाँ नहीं प्राइस, हाँ हाँ ये करते हैं हम, उसको 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 कुछ नहीं बोलते। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई बहुत ही डेलिकेट क्लाइंट है तो उसका हम लोग अलग से होस्टिंग दे देते हैं कि भाई एक्सेस आपके पास भी रहेगा, हमारे पास भी रहेगा। ठीक है, होस्टिंग का, और ये जो है डेडिकेटेड आपकी होस्टिंग है। ऐसे मैंने कर रखा है किसी एक दो क्लाइंट के लिए, वो उनको डेडिकेटेड उसको दे रखा है, क्योंकि वो चच बार बार कुछ कुछ बोलेगा तो भैया ये पकड़ते रहा है होस्टिंग का। यहाँ पे कोई और भी कोई पर्सन नहीं है, सिर्फ तेरी होस्टिंग है। अगर डाउन हो रही है तेरी डाउन हो रही है, अप हो रही है तेरी अप हो रही है, स्टोरेज भर रही है तेरी भर रही है, तो इतने पैसे दो इसमें डालो, ये कार्ड लगाओ इसमें पैसे डालो तो ये अप हो जाएगी। और इतना कुछ जो भी आपने मेल डालनी है इतने पैसे डालो तो ये मेल चल जाएगी। ऑप्टिमाइज़ करना जो भी करना है सब कुछ इसी के अंदर ही हो जाएगा। वो उसको दे रखा है कंट्रोल, अपना कार्ड डालो उसमें सर्विस खरीदो, आपके पास आपकी सर्विस रहेगी। जो ज़्यादा कुछ करे चिक 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 करते हैं ना बहुत सारे क्लाइंट, तो उसको उठा के रख दो। ये सर ये है, ये स्क्रीनशॉट भेजा है, ये वाली सर्विस आपके लिए लेने लगे हैं। ठीक है, आप अपने अंदर ही रखो, कंट्रोल अपने पास रहेगा, कंट्रोल तो कहीं नहीं जाएगा। मेरे तो बिल्कुल काम करने का तरीका अलग ही हो गया ना। मैं तो कहता हूँ आज जा रहा आज जा, कल जाना कल जा भाई। ये तेरा डोमेन तेरे पास, तेरी होस्टिंग तेरे पास, तूने आज छोड़ना मुझे अभी छोड़ दे, महीने के बाद छोड़ना महीने के बाद छोड़ दे, जब छोड़ना छोड़ दे, तेरी मर्जी है। हाँ इजी वाली, हाँ ये वाला। हाँ तो मेरे को जैसे कोई बोलता है कि पेमेंट नहीं कर रहा साइट डाउन कर दो भाई, मैंने अब मेरे को 3-4 साल से साइट चल रही है, किसी की साइट डाउन नहीं करी है ज़िंदगी तक अभी तक। उनको यही नहीं पता कि पेमेंट करनी होती है, उनको यही नहीं पता कि होस्टिंग की पेमेंट करनी है। या तो पता है या तो जान पर से वो बनते हैं या बनते हैं। हाँ बहुत सारी फ्रेंड जो लगा के बैठे हुए हैं, डोमेन की पेमेंट कर देते हैं, डोमेन डायरेक्ट दे रखा है, डोमेन पेमेंट कर देते हैं और करते हैं। चलो छोड़ो, अब यहाँ से होस्टिंग का आ गया क्लियर।
उसके बाद हम लोग आगे वेब ये भी हो गया। अब आगे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, जो भी मैं उसका बता रहा था आपको, बैंक वाला, है ना। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमारे कुछ काम का ऐसा है नहीं, तो हमारे आउट ऑफ रीच है, हमारे क्लाइंट की भी आउट ऑफ रीच है। तो बस इसका, हाँ, और ये जो है, इससे बेटर है कि हम फिर AWS ले लेंगे, अगर हम इतने। हाँ हाँ, बिल्कुल, है ना। तो फिर AWS ही ले लेंगे, अगर इतना ही खर्च करने हैं तो AWS का वो ज़्यादा बेटर है। फिर हम GoDaddy पे क्यों जाएंगे, जो मास्टर ऑफ होस्टिंग है वो, तो वो वहीं जाएंगे ना, वहीं पे चले जाएंगे हम। तो अच्छा, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल बता देता हूँ। ये हार्डवेयर है कि हमें क्या मिलने वाला है। बाकियों में भी हार्डवेयर था, इसके अंदर ये हार्डवेयर है। जैसे इसमें बोल रहा है कि 1 CPU कोर, इसमें बोल रहा है कि 2 CPU कोर्स, इसमें बोल रहा है 4 CPU कोर्स, इसमें बोल रहा है 4 CPU कोर्स। नहीं, वो वर्च नहीं, वो सर्वर आपका जो है फिज़िकल और सॉफ्टवेयर है वो। ये आपके सर्वर जो फिज़िकली वहाँ पे रहेगा, जो आपको मिलेगा, ये डेडिकेटेड फॉर यू ओनली। ये आपके पास ही एक्सेस होगा, इसका सारा कुछ आपके पास रहेगा इसका, और कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हो। हम्म, हाँ, वही सर्वर है, वही सर्वर है। हाँ, वही सर्वर है, वही सर्वर है। मैं तो कह रहा हूँ कोई पढ़ने वाला होना चाहिए मेरे पास। ये ऐसे सर्वर रूम्स होते हैं, ये सर्वर रूम्स होते हैं। हाँ, ये सर्वर है, ये है, देखो ये बंदा यहाँ खड़ा होके, यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, ये यहाँ पे खड़ा होके, सॉक्स भी अंदर लेके नहीं जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे हो रहता है, और यहीं पे बैठा रहता है वो। इसका बिल्कुल कुछ काम नहीं होता, लेकिन इसका जब काम पड़ता है, इतना पड़ता है कि फिर उसकी रातें नींदें सब खराब हो जाती हैं। वैसे बिल्कुल स्मूथ चलता रहता है, जब कुछ होता है तो फिर वो उसका फिर लंबाई हट के खाना पीना छूट छूट जाता है। तो ये आपका सर्वर रूम है, ये है आपका फिजिकल, जो जिसकी आप बात कर रहे थे ना, वो ये वाला है। वो नहीं जो हम कि एक जगह पे आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, वो खाली सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग आपस में चीज़ें कनेक्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो सब चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो उसको सर्वर बोल सकते हो, बट वो सर्वर नहीं है, सर्वर यही है। टेक्निकल सर्वर नहीं, सर्वर यही है। हम बोलते हैं उसको सर्वर रखा हुआ है, सर्वर रखा हुआ, सर्वर वो है नहीं, सर्वर ये है। ऐसे तो किसी डेस्कटॉप को सर्वर बना दो, इसमें आप डाल दो सर्वर। सर्वर मीन्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सर्वर। हाँ, देखो, अब सर्वर मीन्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सर्वर हम आप अपने लैपटॉप में डाल सकते हो, ये सर्वर। तो वो आपका जो लैपटॉप है सर्वर नहीं बन जाएगा ना, खाली ये सॉफ्टवेयर डालने से। सर्वर तो सर्वर ही रहेगा ना, सर्वर जहाँ पे सर्वर, ये है सर्वर, सर्वर तो यही रहेगा ना। अब मैं आपको बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके बताना चाह रहा था कि जैसे आपने अपने लैपटॉप पे डाल दिया, मैंने अपने डेस्कटॉप में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, सर्वर का, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको उठा के मैंने डाल दिया, तो मेरा सर्वर नहीं बन जाएगा ना वो। सर्वर की तरह बिहेव करेगा, सर्वर की तरह चीज़ें होंगी, बट फिर भी वो स्टक होगा, क्योंकि उसको चाहिए रैम अल्टीमेट, उसको चाहिए उतना कोर CPU। उसको पहले तो वो डलेगा नहीं, वो मांगेगा मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट, कि भाई 2 GB दो, ये 16 GB दो, इतना दो, इतना दो, इतनी वो चाहिए। अगर वो हमने उसको कर दिया पूरा कंप्लीट, लैपटॉप में डालने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर दिया, तो वो डल गया, तो वो सर्वर नहीं बन जाएगा ना। तो वो चीज़ आपने वहाँ पे यूज़ कर रहे थे शेयरिंग वाले में, वो उसने उसको सर्वर बना के शेयरिंग करके दे दी कि भैया ये लो, आप इसमें स्टोर करते रहो, डालते रहो। बट एक्चुअल में सर्वर ये है, एक्चुअल सर्वर ये है।
यहाँ पे इसमें सॉफ्टवेयर आप नहीं भी डाल रहे हो तो ये सर्वर ही है, सर्वर डलेगा तो विंडो सर्वर तो डलेगा, बट अगर एक्चुअल में ये सर्वर ही है। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको बता ही रहा था कि ये सब चीज़ें इसमें है। यहाँ पे 40 GB है, यहाँ पे 100 GB है। देखो ये जो है कह रहा है कि सिर्फ मैं एक ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम चलाऊंगा, वो भी है लिनक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं दोनों चलाऊंगा कंपैटिबल विद। तो यहाँ पर जो आप जब API डालते हो ना, तो ये भी मांगता है वो कि कौन सा है, लिनक्स में है, विंडोज़ में है। ठीक है, तो हाँ, आ गए ना, यहाँ पे फंस गए ना यहाँ पे। तो फिर वो ये इस तरह से फंसाते भी हैं ये, क्योंकि इसमें भी तो दे सकते हैं ये कंपैटिबल, इसमें भी तो कंपैटिबल विंडो दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? इसके कंट्रोल में तो है, नहीं देते वो। उसको पता है कि जब इसको ज़रूरत पड़ेगी विंडोज़ की तो फिर वो नहीं चलेगा। इसमें PHP और .NET की लड़ाई चलती रहती है आपस में। वो PHP नहीं चलेगा तो .NET चलेगा, .NET चलेगा तो फिर वो API नहीं चलेगी, API के लिए फिर अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप आराम से काम कर रहे हो तो कुछ दिक्कत नहीं, अरे वाह चल गया, साल हो गया, 2 साल हो गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जैसे ही कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा, भाई हमने API करवानी है, ठीक है सर कर देते हैं API। अब जैसे टेक्निकली डालने लगे चीज़ें तो बोला कि नहीं करूँगा, कंपैटिबल नहीं हो। फिर कहा अच्छा यार कंपैटिबल नहीं है तो इतना खर्चा आ गया, डबल, सीधा डबल। फिर वो उनको बताना पड़ेगा। इसलिए अब पहले से ही, पहले दिन ही जब बात करोगे तभी बोल दोगे सर देखना पड़ेगा कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता है कि हाँ भाई जो चीज़ें आगे आने वाली हैं हो सकता है कि वो हो भी जाए, और हो सकता है कि API इंस्टॉलेशन इतनी इजी ना भी हो। API ही तंग करती है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड काम करती है, वर्ल्ड वाइड पूरे जितने भी 4 जोन है हमारे वर्ल्ड के, जो कलेक्ट करके लाते हैं जितने भी MADS पूरे सारे मिला के जितने भी 4 जोन हैं, तो वो चारों जोनों में से एक टिकट को कलेक्ट करते हैं। पूरे वर्ल्ड की टिकट दिखाता है मेक माई ट्रिप, कि भाई कहीं से भी कुछ भी कर लो। जब वो नहीं दिखाता तो मना कर देता, भाई मेरे पास नहीं है, ये जोन मेरे पास है ही नहीं। जोन तो खैर सारे ही हैं बट वो टिकट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो वाले पर्टिकुलर सेक्शन उसको मना कर देता है। तो चारों जोन का मतलब है कि उसके ऊपर वर्ल्ड वाइड की पूरी सारी जो है फ़्लाइट्स की इंफॉर्मेशन है उसके पास। तो ऐसे ही अगर खाली एक MADS का ही डालोगे तो फिर उतनी ही दिखाएगा, सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं, वहाँ पे हम यूज़र को अच्छी वो नहीं दे पाते। देखो ये स्टैंडर्ड है अभी, सिर्फ अभी ये हाई है। ठीक है, ये हाई परफॉर्मेंस वाले अलग है। 32 GB, 15,000 रुपये महीना खर्च करो, ये लो 128 GB का ये लो, 1.5 TB का ये लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ऐसे तो पता नहीं कितना क्या कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फिर आ गया वर्डप्रेस प्रीमियम सपोर्ट। अब इसने यहाँ पे चालाकी करी, फिर एक और चालाकी कर रहा है ऊपर से। अब एक प्रोडक्ट निकाल दिया। और ये देखो इसमें क्या करेगा, बना के भी देगा, हेल्प भी करेगा, सब कुछ करेगा। पीछे से प्लगइन इंस्टॉलेशन करना है, कुछ करना है, कहीं फंस गए कुछ करना है तो उसमें हेल्प भी करेगा। हाँ महंगा होता चला, ठीक है। इसलिए हम 1500 रुपये की होस्टिंग लेके चुपचाप बैठ जाते हैं, डाल दो वेबसाइट, चल गई, हाँ चल गई, खत्म। ठीक है, ये सब मतलब उसको पीछे से बैकएंड सपोर्ट दे दी, और बैकएंड सपोर्ट के साथ उसको इसने ये कर दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फिनिश। और जितने अच्छे से मतलब इसमें ये सब चीज़ें दे रखी हैं और कहीं इसने से नहीं दे रखी। तो हमारा डोमेन, वेबसाइट्स, होस्टिंग, इसके बाद ईमेल है। अभी करना है तो अभी करते, नहीं तो फिर इसको बाकी कल। हाँ, तो इसको कंटिन्यू करेंगे ईमेल को। और ये मार्केटिंग के टूल्स हैं, फिर ई-कॉमर्स के टूल्स हैं, सिक्योरिटी के टूल्स हैं। ठीक है, फिर हमारा AI बिल्डर तो हमने कर लिया इसके अंदर, इसने यहाँ बाहर भी रखा हुआ है और इसके अंदर भी रखा हुआ है। यहाँ पे ये दोनों एक ही चीज़ है, बाहर भी टैब बना दिया और यहाँ पे भी बना दिया। ठीक है, ये ऐसे बना देते ना, जैसे कि वो
करेगा, डोमेन भी देगा, होस्टिंग भी देगा। देखो क्या करे। नहीं नहीं, ऐसे कहाँ डोमेन आ जाएगा। अच्छा, इसमें होस्टिंग दे रहा है, डोमेन नहीं दे रहा। हाँ, डोमेन अलग रहेगा, होस्टिंग दे रहा है, फर्स्ट ईयर होस्टिंग दे रहा है। अगले अगले साल से वो दे रहा है। देखो इस तरह की साइट है, इसी साइट को वो कॉपी करके आगे किसी को देता जाएगा। इसी साइट को जैसे मान लो कि कुछ चेंज करने हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज किए, इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज की, तो मुश्किल से आपको 2-4 घंटे में पूरी साइट रेडी हो जाएगी। और नहीं तो फिर हाँ, थीम कॉपी करके वहाँ करता रहेगा, क्योंकि इस हाँ इसमें इसमें यस, इसमें इसने क्या कर रखा है कि जो प्लगइन वगैरह रेडी है, ये सारा कुछ ऐसे ये प्लगइन डाल। कौन सा? हाँ, करता रहता है कुछ ना कुछ। अच्छा, लिंक में लगा रखा है info@gmail, वो नहीं कर रखा। ये देखो, इसको कितनी बार बोला कि सी कैपिटल का कैपिटल करके। चलो कोई नहीं, अभी मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है।